अवतार पैगंबर यानी इस जगत का आला अव्वल विरला मनुष्य। ऐसा आला अव्वल विरला मनुष्य जिसकी ईमानदारी व सत्यनिष्ठा पर स्वयं सत्य अकाल पुरख रीझ जाए, जिस हेतु स्वयं अकाल पुरख अपने द्वार खोल दे, अपने घर की चाबी उसे सौंप दे, अपने संपूर्ण भेद उसे सौंपने के एवज में ही उस अव्वल विरले को उस सत्य मालिक का, उस सत्य का बेटा, उसका यार, उसका अक्स, उसका स्वरूप कहा गया है। जिस सूक्ष्म, आंतरिक, अप्रत्यक्ष, निरंकार, पार ब्रह्म, हकीकी जगत को कोई जान समझ भी ना पाता हो, उस सूक्ष्म जगत में, आंतरिक जगत में, निरंकार जगत में, हकीकी जगत में, सत्य जगत में प्रवेश पा वहाँ का निवासी बन वहाँ की आंतरिक सचखंड ज्ञान शिक्षा, पराज्ञान शिक्षा को पा लेने वाला ही अवतार पैगंबर कहलाता है। तब उस सत्य का यार, उसका बेटा, उसका अक्स, उसका ही स्वरूप कहला पाना तभी संभव हो पाता है जब कोई विरला मनुष्य उस सत्य के समान ही गुणों का मालिक हो पाता है। सत्य द्वारा निर्धारित कसौटियों पर खरा उतर पाने की यात्रा को पूर्ण कर पाता है। ऐसा सत्य की कसौटियों पर खरा उतर पाने की यात्रा को पूर्ण कर पाने वाला ही सत्य समान गुणों का धारण करता खरा मनुष्य ही, पाक मनुष्य ही, शुद्ध मनुष्य ही, सत्य मनुष्य ही सत्य में एक रूपता पा पाता है, उस सत्य का ही स्वरूप हो पाता है, उस सत्य में समाहित हो पाता है, उस सत्य के प्रकाश में प्रकाशित हो पाता है, उसका ही स्वरूप हो पाता है। तब अवतार पैगंबर यानी साकार में उस निरंकार का धारण करता विरला आला अव्वल मनुष्य। साकार तौर पर तो एक मनुष्य स्वरूप ही दिखाई पड़ता है, परंतु आंतरिक तौर पर वह पूर्ण चैतन्य ज्ञान प्रकाश में प्रकाशित निरंकार स्वरूप हो जाता है। संसार के संपूर्ण रंगों में रहते हुए भी उस विरले पर पुनः कोई संसारी रंग नहीं चढ़ पाता, पुनः वह किसी संसारी बंधन में नहीं बंध पाता, क्योंकि वह नर हेतु निर्धारित स्थूल बंधनों की व्यवस्था से पार पाने के बाद ही, स्वयं को पूर्णतः मुक्त कर पाने के बाद ही नारायण स्वरूप को पा पाता है। काल की बंधन व्यवस्था से मुक्त होने के बाद ही वह अकाल को उपलब्ध हो पाता है। मैं की यात्रा को तय करने के उपरांत ही वह तू स्वरूप हो पाता है। तब साकार में उस निरंकार का धारण करता पूर्ण चैतन्य सत्य ज्ञान में प्रकाशित आंतरिक सचखंड ज्ञान का धारण करता हो जाने वाला ही अवतार पैगंबर कहलाता है। तब अगर हम अवतार पैगंबर के इस धरती पर अवतरित होने के विषय को समझें तो कोई भी अवतार सीधे तौर पर किसी चमत्कार के जरिए इस धरती पर सीधे नारायण स्वरूप में अवतरित नहीं होते, बल्कि वे जीवन उत्पत्ति व्यवस्था के नियमानुसार जन्म लेते हैं और एक आम मनुष्य की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे भी एक आम मनुष्य की तरह ही स्थूल बंधनों में बंधते हैं, स्थूल बंधनों की यात्रा को तय करते हैं। नर क्षेत्र की यात्रा तय करने के उपरांत ही वे नारायण क्षेत्र को उपलब्ध हो पाते हैं। तब हमें समझना आवश्यक है कि नर हेतु यानी मनुष्य हेतु निर्धारित सत्य की कसौटी पर खरा उतरने की यात्रा को पूर्ण किए बिना, सफल किए बिना जगत में किसी नर द्वारा नारायण क्षेत्र में प्रवेश संभव नहीं हो सकता।
वह नारायण स्वरूप को उपलब्ध नहीं हो सकता। नारायण स्वरूप को उपलब्ध हो जाने का अर्थ है कि जिसके द्वारा आंतरिक सचखंड में प्रवेश पा लिया गया है। तब आंतरिक सचखंड में प्रवेश वही पा पाता है जो स्वयं को पूर्णतः सत्य, शुद्ध, पाक, खरा, पूर्णतः ईमानदार कर पाने की यात्रा को पूर्ण कर पाता है। ऐसा सत्य, शुद्ध, पाक, पूर्णतः ईमानदार, सत्य द्वारा निर्धारित कसौटी पर खरा उतर जाने वाला विरला ही सत्य की मुहर को पा पाता है। सत्य की मुहर पा जाने वाला ही आंतरिक सचखंड में सत्य जगत में प्रवेश कर पाता है, जहां उसे वो सत्य मालिक स्वयं पराज्ञान से नवाजता है, आंतरिक सचखंड ज्ञान से नवाजता है, सत्य शुद्ध बोध ज्ञान से नवाजता है, हकीकी ज्ञान से नवाजता है। तब हमें समझना है कि आंतरिक सचखंड में केवल वही प्रवेश पा पाता है जिसके द्वारा स्वयं को आंतरिक तौर पर स्वयं को उस आंतरिक सचखंड के अनुरूप योग्य बना पाना संभव हो पाता है। स्वयं को सत्य, शुद्ध, पाक, पूर्णतः ईमानदार बना पाना संभव हो पाता है। तब हमें समझने की आवश्यकता है कि स्वयं को सत्य, शुद्ध, पाक, खरा बनाए बिना किसी का भी उस सत्य मालिक से, उस खरे से, उस पाक से रूबरू हो पाना संभव नहीं है।